ये बादशाह और मुल्क की शादी का दिन होता है। घर में सब लोग बहुत खुश होते हैं। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं और बादशाह से पूछते हैं कि क्या वो उस शादी को कबूल करता है। बादशाह साफ इनकार कर देता है और कहता है कि यह शादी नहीं हो सकती, मेरी शादी सिर्फ सुंदरी से होगी। ये कहकर बादशाह वहां से जाने लगता है, जहां दादी उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन बादशाह किसी की नहीं सुनता और फौरन वहां से चला जाता है। कुर्बान वली उस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करता। वो फौरन अपने आदमियों को फोन करता है और हुक्म देता है कि बादशाह की गाड़ी का एक खतरनाक एक्सीडेंट करवाया जाए। दूसरी तरफ जब गुलाम को बादशाह की शादी की खबर मिलती है, तो वो हवेली पहुंचता है ताकि संदरी को ले जा सके। वो संदरी को वहां से लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में बादशाह की गाड़ी को जोरदार टक्कर लगती है और एक खतरनाक हादसा पेश आता है। बादशाह जख्मी हालत में सुनसान सड़क पर तड़प रहा होता है। इसी दौरान गुलाम और संदरी की गाड़ी वहां से गुजरती है। गुलाम गाड़ी से उतर कर देखता है तो वो फौरन बादशाह की मदद करने लगता है। सनदरी कहती है, गुलाम उसे छोड़ दो, अगर ये ठीक हो गया तो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन गुलाम जवाब देता है, मेरी उससे दुश्मनी जरूर है, लेकिन मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। गुलाम फौरन बादशाह को अपनी गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाता है और जहादत को फोन करके इतला देता है कि बादशाह का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर जहादत गुस्से में आ जाता है और कुर्बान अली का गरीबान पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पता है ये सब तुमने किया है, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो फौरन अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर बताता है कि बादशाह की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे वक्त पर अस्पताल न लाया जाता तो उसकी जान जा सकती थी। कुछ देर बाद बादशाह को होश आ जाता है। गुलाम और सुंदरी उसके पास जाते हैं। बादशाह कहता है, गुलाम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा दुश्मन था, तुम्हारा खून का प्यासा था, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा ली। गुलाम कहता है, बादशाह यकीन करो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे अनजाने में सुंदरी से मोहब्बत हो गई थी। बादशाह कहता है, आज के बाद सुंदरी तुम्हारी है। इसी वक्त जहादत और साहब जान भी वहां पहुंच जाते हैं। साहब जान गुलाम से कहती हैं, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने सारी जिंदगी तुम पर जुल्म किया, लेकिन आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। कुछ वक्त बाद बादशाह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है और सब लोग वापस हवेली आ जाते हैं। बादशाह खुद कहता है कि वो गुलाम और संदरी की शादी करवाना चाहता है। हवेली में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बादशाह खुद गुलाम और संदरी का निकाह करवाता है। इसी दौरान कुर्बान अली भी वहां पहुंच जाता है। जहादत कहता है, मैंने बादशाह का एक्सीडेंट करवाकर गलती की, लेकिन उसने भी मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। हम दोनों अपनी गलतियां सुधार कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह बादशाह भी मुल्क से शादी करने पर राजी हो जाता है और दोनों की शादी एक ही वक्त में हो जाती है। यूं ये कहानी एक खुशगवार इंजाम तक पहुंच सकती है। ये अंजाम पहले भी आ सकता था, लेकिन ड्रामे को बलावजा खींचा जा रहा है और हर किस्त बहुत सस्त महसूस होती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।